हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रेलवे ग्रुप आरआरबी एलपी टेक्नीशियन प्लेटफॉर्म में। फ्रेंड, आज का सेकंड लेक्चर रहेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन ले रखा हूँ। पिछले सेशन में मैंने 25 क्वेश्चन कराए थे, इस सेशन में भी आपको 25 क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, स्पेशल आपको बता दूं कि अगर आप रेलवे ग्रुप आरआरबी एलपी टेक्नीशियन एंड रेलवे जेई की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर आए क्वेश्चन मैंने ले रखा हूँ जो बार बार रिपीट होते हैं। सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखिए, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? ऑप्शन ए दे रखा है बाया आलिंद, ऑप्शन सी फेफड़ा, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी दाया आलिंद, ऑप्शन डी दे रखा है फुसफुस ध्वनि। राइट आंसर बताइए इसका। राइट आंसर हो जाएगा लंग्स। देखिए, फेफड़े मानव शरीर में के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो देख कहां पर होता है? फेफड़े के अंदर होता है। आपको एक बात बता दूं कि देखिए फेफड़े में कैसे होता है, वो चीजें मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले नोज, हम नोज के द्वारा मतलब नाक के द्वारा हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रेकिया, यहाँ पर ट्रेकिया होती है। ट्रेकिया याद रखिए, ट्रेकिया क्या करती है कि यहाँ से नोज के बाद, नाक के बाद ट्रेकिया में ऑक्सीजन जाती है। तो ये देखिए आपको इसके नीचे आता है कि यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर अलग अलग तरीका रेस्पायर रहता था। यहाँ पर देखिए इसके अंदर एक शाखा रहती है, यहाँ पर एक शाखा रहती है, इसको बोलते हैं एल्वियोली। क्या बोलते हैं? एल्वियोली। याद रखिएगा। ये क्या करती है? यहाँ पर ऑक्सीजन कैसे करती बनाती है, यहाँ पर पहले मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है तो ऑक्सीजन प्लस CO2 भी आती है। वो ऐसा नहीं है कि एक ही चीज आती है। तो यहाँ पर ब्लड, जब ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड जब आपके यहाँ पे जाता है एल्वियोली में, तो क्या होता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाता है और कार्बन CO2 को अलग कर दिया जाता है। तो ऑक्सीजन का सप्लाई यहाँ पर होता है पूरी बॉडी के अंदर फ्लो कराने का। तो ये प्रोसेस होती है एल्वियो के अंदर। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन गैस का ऑक्सीजन कहां पर होता है? तो याद रखिएगा ये एल्वियो के अंदर होता है, एल्वियोली के अंदर ही होता है। ये फैक्टर को आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा वायवीय एवं अवायवीय शोषण में समान है? ऑप्शन ए दे रखा है समान अवस्थर, ऑप्शन बी दे रखा है ग्लाइकोलिसिस, ऑप्शन सी दे रखा है पायरुविक अम्ल, ऑप्शन डी दे रखा है उपरोक्त सभी। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस। देखिए, आपको बता दूं कि वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण किस तरह से होता है, पहले एक बार मैंने पहले ही बताया था और अभी बता देता हूं। देखिए, यहां पर ग्लूकोज रहता है, ग्लूकोज। देखिए, ग्लूकोज का क्या रहता है कि ऑक्सीजन के थ्रू, ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन मिलता है तो ऑक्सीजन के थ्रू यहां पर देखिए ये टूटता है पायरुविक अम्ल में, पायरुविक अम्ल में टूटता है। तो ये कहां पर होता है, मैं आपको ये प्रोसेस बताता हूं। ये प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्मा में। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, तो बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होती है, लेकिन ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। अगर ये साइटोप्लाज्मा और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ऑप्शन में लिखा रहे तो आंसर लगाइए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगर ऑप्शन लिखा रहे साइटोप्लाज्मा ओनली तो आप याद देखिए साइटोप्लाज्मा लगाइए। तो इस तरह से आपका ऑक्सीजन जो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में टूट जाता है और ये पायरुविक एसिड के थ्रू, पायरुविक प्रक्रिया बोलती है, इसको बोलते हैं पायरुविक प्रक्रिया। अवायवीय शोषण में आपको बता देता हूं, अवायवीय शोषण में क्या रहता है कि ऑक्सीजन एब्सेंट रहती है, ऑक्सीजन नहीं होती है, और ये भी साइटोप्लाज्मा के अंदर होती है, जिससे हमें 2 ATP मिलती है। जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी मसल में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दे रखा है ATP क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है एक एंजाइम जिसके द्वारा ऑक्सीकरण होता है, ऑप्शन बी एक हार्मोन्स, ऑप्शन सी दे रखा है उच्च ऊर्जा सहित फास्फेट बंध का एक अणु, ऑप्शन डी दे रखा है एक प्रोटीन। राइट आंसर बताइए। देखिए, अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? उच्च ऊर्जा। देखिए क्या है? उच्च ऊर्जा सहित फास्फेट बंध का अणु में टूटना है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। एटीपी का फुल फॉर्म मैं एक बार बता देता हूं, एडिनो साइन ट्राई फॉस्फेट, देखिए एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट याद रखिएगा। ये प्रोसेस कहां पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ये याद रखिए फैक्टर, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। और आपको कितनी एटीपी मिलती है? देखिए, अगर आपसे टोटल मॉलिक्यूल से पूछे तो 38 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ऐसी बात नहीं है कि हमारी बॉडी के अंदर पूरी एनर्जी लग जाती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो 36 से एटीपी का यूज कर पाते हैं। 36 से नेट आपसे पूछे एटीपी कितनी रहती है? 36 रहती है, लेकिन बॉडी के अंदर टोटल मॉलिक्यूल से बनते कितने? 38 बनते हैं। क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है 38 से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि इसका शोषण है। ऑप्शन ए दे रखा है क्लोम गिल, ऑप्शन बी बातक ट्रेकिया, ऑप्शन सी फुसक फुसफुस, ऑप्शन सी दे रखा फुसफुस कोष। राइट आंसर बताइए। देखिए मैंने इसका क्वेश्चन पिछली बार भी मैंने बताया था, इस बार भी लेके आया हूं, तो राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा बातक ट्रेकिया। देखिए ट्रेकिया किस, आपको बता दूं कॉकरोच, कॉकरोच जो शोषण करता है कैसे करता है, ट्रेकिया के द्वारा। ट्रेकिया याद रखिए, ट्रेकिया के द्वारा शोषण करता है कॉकरोच, याद रखिए। ये लंग्स के द्वारा या फिर गिल्स के द्वारा शोषण नहीं होता है। ये क्वेश्चन 10 बार पूछा जा चुका है इसका। कॉकरोच का शोषण किससे करता है, तो ट्रेकिया से करता है। ये देखिए इसका शोषण अंग है ट्रेकिया, ये जल में जीवित नहीं रह सकता है इस वजह से। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है मछली एक एयर ब्लेडर वायु शासक किस रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए दे रखा सहायक शोषण अंग में, ऑप्शन बी दे रखा द्रव्य स्थितिक अंग में, ऑप्शन सी दे रखा सहायक शोषण अंग और द्रव्य स्थितिक अंग दोनों, ऑप्शन डी दे रखा है मुख्य शोषण अंग। राइट आंसर बताइए इसका। राइट आंसर हो जाएगा सहायक शोषण अंग और द्रव्य स्थितिक अंग दोनों। द्रव्य स्थितिक अंग का मतलब ये है कि यहाँ पर ये वाटर पानी के अंदर रहती है तो उसके द्वारा भी शोषण कर सकती है, अंदर पानी के रहने पर भी। लेकिन याद रखिए एक गिल्स के द्वारा ही शोषण होता है। कहां से, किसके द्वारा, गिल्स के माध्यम से ही शोषण होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है किस प्रक्रिया द्वारा शासन, देखिए श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ते हैं, तो क्या प्रोसेस होती है। ऑप्शन ए दे रखा सक्रिय परिवहन, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी दे रखा विसरण और सक्रिय परिवहन दोनों, ऑप्शन डी परासरण। राइट आंसर बताइए। देखिए राइट आंसर की बात करते हैं तो देखिए दो तरह से प्रोसेस होती है, विसरण और सक्रिय परिवहन। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि ये प्रोसेस किस तरह से होती है। मैंने आपको देखिए अभी मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था कि यहाँ पर ब्रांचेस निकल रहती है, ब्रोंची। देखिए इसको और ब्रोंची बोलते हैं, इसको ब्रोंकी, ब्रोंकी भी बोल सकते हैं, ब्रोंची भी बोलते हैं। बहुत सारा ब्रोंची भी लिखा रहता है, ब्रोंकी भी लिखा रहता है, तो आप जो समझिए, ठीक है। तो ब्रोंकी के रहते हैं, इसके अंदर रहता है एल्वियोली, क्या रहता है, एल्वियोली रहता है। तो एल्वियोलियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर देखिए विसरण होता है और सक्रिय परिवहन होता है। तो विसरण का मतलब यह होता है कि CO2 का बाहर निकलना और ऑक्सीजन का प्रवेश होना, ये होता है। और ये देखिए यहाँ सक्रिय परिवहन, तो सक्रिय परिवहन का मतलब ऑक्सीजन का एंटर होता है और ये बाहर निकल जाता है, ये होता है विसरण, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है। ऑप्शन ए दे रखा है वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी दे रखा है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी दे रखा है कोई नहीं। राइट आंसर बताइए इसका। देखिए लंबे समय तक की कसरत का मुख्य ईंधन क्या है, मुख्य ईंधन होगा वसा। अब आप सोचते होंगे कि सर आप पिछले क्वेश्चन में आपने बहुत पहले जो पिछले सेशन कराया था उसमें आपने प्रोटीन लगाया था, आप ये क्वेश्चन कैसा। तो पहले आपको बता दूं यहाँ पे देखिए लंबे समय की बात कर रहे हैं। अगर आपसे इंस्टेंट की बात करें, इंस्टेंट की बात करें मतलब तुरंत आपको एनर्जी चाहिए, तो याद रखिए तुरंत एनर्जी के लिए आपको ग्लूकोज चाहिए। क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए तुरंत एनर्जी के लिए। लेकिन अगर आपसे चाहिए कि लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या है, तो फैट, क्योंकि फैट सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है। याद रखिएगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला कौन क्या होता है, तो याद रखिए फैट होता है, वसा होता है, ठीक है। ये फैक्टर को आप याद रखिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है अंडे से नया नया निकला टेडपोल किसके माध्यम से शोषण करता है। ऑप्शन ए दे रखा फेफड़ों से, ऑप्शन बी बाहरी गलफड़ों से, ऑप्शन सी भीतरी गलफड़ों से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। राइट आंसर बताइए। देखिए राइट आंसर हो जाएगा भीतरी फेफड़ों से। याद रखिए भीतरी फेफड़ों से शोषण करता है टेडपोल, क्योंकि ये पानी के अंदर रहता है, तो ये यहाँ पर गिल्स के द्वारा ही शोषण करता है। ये याद फैक्टर को रखिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है। ऑप्शन ए दे रखा ब्रकीय शिरा, ऑप्शन बी फुसफुस शिरा, ऑप्शन सी महाशिरा, ऑप्शन डी यकृत शिरा। राइट आंसर बताइए इसका। देखिए हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, फुसफुस शिरा। देखिए मैं इसका आपको बताऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, इसका लेक्चर लूंगा तब। लेकिन अभी के लिए आप याद रखिए फुसफुस शिरा ही होती है जो फेफड़ों में शुद्ध रक्त लेके आती है, ठीक है, फुसफुस शिरा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है प्लूरा किसका आवरण है। ऑप्शन ए दे रखा फुसफुस या फेफड़ों का, ऑप्शन बी यकृत का, ऑप्शन सी दे रखा वृक्क का, ऑप्शन डी हृदय का। राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो याद रखिएगा प्लूरा किसका आवरण है, फुसफुस या फेफड़ा का है। किसका, फुसफुस या फेफड़ा का। फ्लूरा 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट गलत आंसर लगाते हैं। याद रखिए या फ्लूरा का नाम ही सुना होगा बहुत सारे स्टूडेंट ने, तो फुसफुस या फेफड़ा का आवरण है। नेक्स्ट अब चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से एक एंजाइम का स्त्रावन ईस्ट द्वारा होता है जो किण्वन के लिए उत्तरदायी होगा, क्या है। ऑप्शन ए दे रखा है इन्वर्टाइजेज, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी इनोमेज, ऑप्शन डी दे रखा है
जायमेज, राइट आंसर बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 3 स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा अगर आपकी शिफ्ट रहेगी तो। राइट आंसर हो जाएगा जायमेज। याद रखिए ईस्ट किसके द्वारा शोषण करता है, जायमेज। जो गिनमन प्रोसेस होती है तो किसके कौन सी रहती है, जायमेज के द्वारा ही प्रोसेस रहती है। अलग अलग इनके द्वारा भी होता है लेकिन ये अलग अलग प्रोसेस होती है। जैसे आपको शराब रहती है तो उनके द्वारा भी शोषण होता है, तो वो अलग अलग सभी के माध्यम से अलग अलग शोषण होता है। नेक्स्ट चलते हैं, मानव शरीर में कंठ क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है अनुवादक तंतु, ऑप्शन बी स्कंदनशील तंतु, ऑप्शन सी दे रखा है वॉइस बॉक्स, ऑप्शन डी दे रखा है थायरोनिटेड नॉइड। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा मानव शरीर में कंठ क्या है, वॉइस बॉक्स है। देखिए वॉइस बॉक्स है कंठ, कंठ आपसे पूछा जा सकता है कंठ क्या है, तो वॉइस बॉक्स है। यहाँ पर वॉइस का एक तरह से बता दूं कि वॉइस जो कंपन करती है तो इसी के अंदर करती है, वॉइस बॉक्स होता है यहाँ पर। क्योंकि कंपन होगा तो हमारे बॉडी के अंदर से जो एनर्जी लगेगी वो उसी का निर्माण करेगी वॉइस का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है वयस्कों में सामान्य रूप से दिल के धड़कने की दर क्या होती है? ऑप्शन ए देखा 72 से 80 धड़कन मिनट, ऑप्शन बी दे रखा है 50 से 80 धड़कन, ऑप्शन सी 120 से 180 धड़कन मिनट, ऑप्शन डी दे रखा है 75 से 120 धड़कन मिनट। राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा। देखिए राइट आंसर की बात करेंगे तो 72 से 80 धड़कन पर मिनट। देखिए बहुत आपको बता दूं कि जो दिल धड़कता है तो राइट आंसर हो जाएगा 72 से 80, 1 मिनट में 72 से 80 बार धड़कता है। तो देखिए ये फैक्टर को याद रखिए, क्वेश्चन में 74 भी लिखा जा सकता है, 72 भी लिखा जा सकता है, 80 भी लिखा जा सकता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट गलत आंसर लगा देते हैं, यहाँ पर 74 को गलत मान लेते हैं। तो आपको बता दूं ऑप्शन के हिसाब से चलना, अगर 72 नहीं लिखा रहे तो 74 पे टिक करना है। इनमें से अगर ऑप्शन मैच होता है 72, 73, 74, 75, अगर इस तरह से ऑप्शन दिखा रहे तो 72 पर टिक लगाइए। अगर आपसे इनके करीबन अगर ऑप्शन दिया रहे तो उस पर टिक लगाइए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा गैसों का मिश्रण, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी दे रखा ऑक्सीजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर बताइए। देखिए मनुष्य के श्वसन में क्या छोड़ा जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने अभी आपको रिएक्शन भी बताई थी, एक बार और बता देता हूँ क्या रिएक्शन होती है। देखिए C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन का प्रेजेंस में, देखिए ग्लूकोज ये होता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एटीपी बनती है और साथ में CO2 बाहर निकलती है। तो ये कहाँ पर प्रोसेस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। और कितनी एटीपी का निर्माण होता है, 38 मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। लेकिन हमारी बॉडी जो यूज करती है कितनी, 36 एटीपी का यूज करती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन बी ए दे रखा है लॉरिंग्स, ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी दे रखा है ग्रेसनी, ऑप्शन डी दे रखा है एडम का एप्पल। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा एडम का एप्पल। देखिए एडम एप्पल बाहर निकला रहता है, वो हमारे ये रहता है मेल में, फीमेल में नहीं होता है, फीमेल में नहीं होता है। एडम एप्पल एक तरह से बोल सकते हैं, यहाँ पर कंठ बोलते हैं इसको, कंठ जो मेल में निकला रहता है बाहर। याद रखिए सभी के में रहता है लगभग, बहुत सारे को में बहुत ज्यादा बाहर निकल रहता है, बहुत सारे को में कम रहता है। लेकिन आपको बता दूं कि उसको हम बोलते हैं एडम का एप्पल, मतलब एडम एप्पल बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से छोड़े गए शोषण में शामिल होता है। ऑप्शन ए दे रखा है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी जल वाष्प, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। राइट आंसर बताइए इसका। देखिए क्या होगा, नाइट्रोजन। हम देखिए आपको एक बात बता दूं कि जब हम सांस लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन, वातावरण में बात करूंगा तो 78% होती है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन 21% होती है। और एक चीज बता दूं कि बॉडी के अंदर जब यहाँ पर 78% नाइट्रोजन बाहर निकलती है तो इतनी ही बाहर निकल जाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन बॉडी के अंदर एंटर होती है तो बाहर कितनी निकलती है, तो बाहर भी उतनी निकलेगी 78 ही, क्योंकि ये बॉडी के अंदर जितनी एंटर होगी क्योंकि बॉडी के अंदर नाइट्रोजन नहीं बनता है, इस वजह से नाइट्रोजन गैस जो निकलेगी 78 निकलेगी। ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर 5 से 6% यूज हो जाती है, तो कितनी बाहर निकलती है, 16 से 17% बाहर निकल जाती है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऑक्सीजन बताना चाहूंगा पूरी यूज में लगा देते हैं, लेकिन आपको बता दूं हमारी बॉडी के अंदर मात्र ऑक्सीजन का यूज होता है 4 से 5% यूज होता है, इससे ज़्यादा यूज नहीं होता है। याद रखिएगा वो कितनी बाहर निकल जाती है, 16%। याद रखिए 16% बाहर निकल जाती है बॉडी के अंदर से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को कहा जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस, ऑप्शन सी आयराइटिस, ऑप्शन डी दे रखा है गैस्ट्राइटिस। राइट आंसर बताइए।
अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस। याद रखिए श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को कहते हैं ब्रोंकाइटिस। याद रखिए ब्रोंकाइटिस मतलब एक सूजन हो जाती है यहाँ पर ब्रोंकिस। देखिए ब्रोंकिस में यहाँ पे सूजन हो जाती है, मैंने अभी आपको बताया था। तो यहाँ पे एक श्लेष्मा झिल्ली बन जाती है। श्लेष्मा झिल्ली हम उसको म्यूकस लेयर को भी बोलते हैं, लेकिन म्यूकस लेयर और इसमें बहुत अंतर होता है, क्योंकि जैसे खाना खाते हैं तो खाना खाने पर एक अचानक से जब भोजन, देखिए भोजन फूड पाई जो एयर पाइप होता है ये जिसमें सांस लेते हैं, तो यहाँ पर बॉइस जाती है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर जाती है हवा। अगर हवा एंटर होती है तो हवा से देखिए हवा वाले पाइप में अगर अचानक से भोजन चले जाए तो आपको एक अजीब सा मतलब आपको झंझनाहट होने लगती है और आपको खांसी चलने लगती है। तो ब्रोंकाइटिस बोलते हैं उस तरह से प्रोसेस को। तो ये एक तरह से यहाँ पर जलन सी होने लगती है, तो वो होती है ब्रोंकाइटिस। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, हमारे फेफड़ों में कोशिकाएं होती है। ऑप्शन ए दे रखा है 100 मिलियन, ऑप्शन बी 200 मिलियन, ऑप्शन सी 400 मिलियन, ऑप्शन डी 600 मिलियन। राइट आंसर बताइए। अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे फेफड़ों में कोशिकाओं की संख्या होती है 600 मिलियन रहती हैं। फेफड़ों में कोशिकाएं कितनी होती है, 600 मिलियन। छोटी 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 तो ये छोटी रहती हैं, लेकिन बहुत सारे को नहीं पता होती है। याद रखिएगा 500 से 600 होती है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपको चलना है। अगर ऑप्शन में लिखा रहे 500 या 600 तो उस पर टिक लगाइए। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में पाया जाने वाला शोषण पिगमेंट क्या है। ऑप्शन ए दे रखा है क्लोरोफिल, ऑप्शन बी दे रखा है मेलानिन, ऑप्शन सी रोडाक्सिन, ऑप्शन डी दे रखा है हीमोग्लोबिन। राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। याद रखिए हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस में ही ये ऑक्सीजन को, देखिए ऑक्सीजन के जब हीमोग्लोबिन से चिपकता है ब्लड में तो ब्लड का रंग कैसा हो जाता है, लाल। अगर आपसे पूछा जाए कि बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड का रंग लाल किसकी वजह से होता है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। याद रखिए ये बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, ये ऑक्सीजन को ले जाता है, ये ऑक्सीजन को चिपका के ले जाता है, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कराता है। ये याद रखिएगा। क्लोरोफिल रहता है पेड़ पौधे में, प्लांट में पाया जाता है क्लोरोफिल। मेलानिन हमारी बॉडी में रहता है, जिसकी वजह से त्वचा का रंग काला है, सफेद होता है। रोडाक्सिन, याद रखिए रोडाक्सिन क्या होता है, हमारे आंखों में पाया जाता है, जिसकी वजह से रात में देखने में मदद करता है, आंखों में रहता है, जो रात में देखने में मदद करता है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरोबीट में विघटन कहा जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है कोशिका द्रव, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी दे रखा है केंद्रक, ऑप्शन डी दे रखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कोशिका द्रव। मैंने आपको बताया था कि पायरोबीट में टूटना, ऊर्जा का उत्पादन होने के बाद ग्लूकोज का पायरोबीट में टूटना, ये कोशिका द्रव के अंदर होता है, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से याद रखिएगा ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है, पूरी तरह से प्रोसेस खत्म नहीं हो पाती, पूर्ण प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लेकिन पायरोबीट में टूटना ये किसके अंदर होता है, कोशिका द्रव के अंदर होता है, साइटोप्लाज्मा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, O2 का उपयोग करके पायरोबीट का विभाजन में होता है। ऑप्शन ए रखता है रिक्तिकाएं, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी देखा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी देखा नाभिक। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए ऑक्सीजन का जो उपयोग करके पायरोबीट में विभाजन होता है तो किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अभी मैंने आपको बताया था कि उसका पायरोबीट में बन जाता है तो किस में बनता है, ये लाइसोसोम में बनता है, ये साइटोप्लाज्मा के अंदर बनता है, लेकिन पूरी तरह से विभाजन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। देखिए आपको बता दूं कि ये प्रोसेस होती है अनाक्षी शोषण में, अनाक्षी शोषण में ये प्रोसेस होती है। तो देखिए मैं आपको ऑप्शन ए दे रखा है 1, ऑप्शन बी दे रखा है 3, ऑप्शन सी दे रखा है 2, ऑप्शन डी दे रखा है 5। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 मॉलिक्यूल में टूट जाता है। जब याद रखिएगा जब अनाक्षी शोषण होता है तो यहाँ पर जो ग्लूकोज रहता है C6H12 वो 6 होता है, तो ये टूट जाता है C3H6O3 इसमें टूट जाता है। तो देखिए इसमें कितने अणु बनाता है, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने अणु बनते हैं, 6 अणु बनते हैं, ये याद रखिए। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पर पूछा गया 6 कार्बन अणु में परिवर्तित होता है तो 6 कितने में टूट गया, यहाँ पर 3 अणु में टूट गया है। अगर आपसे हाइड्रोजन का पूछा जाए तो हाइड्रोजन 6 में टूट जाता है, और कार्बन का पूछे तो 3 में टूटता है, ऑक्सीजन पूछे तो 3 में टूटता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, किस वर्ग के प्राणियों में शोषण गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है, दोनों द्वारा होता है। तो राइट आंसर बताइए। मत्स्य, ऑप्शन बी दे रखा है पक्षी, ऑप्शन सी दे रखा है सरीसृप, ऑप्शन डी दे रखा है उभयचर। राइट आंसर बताइए इसका। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो उभयचर याद रखिए, एम्फीबियंस बोलते हैं, उभयचर होगा। एम्फीबियन जो पानी और दोनों में रहते हैं, तो उभयचर जिसको बोलते हैं शोषण गिल्स द्वारा भी करते हैं और फेफड़े द्वारा भी करते हैं, ये याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं।
क्वेश्चन दे रखा है निश्वासन किसके द्वारा होता है, ऑप्शन ए दे रखा वायु के अंत शोषण के द्वारा, ऑप्शन बी दे रखा फेफड़ों की अव्य स्फीति के द्वारा, ऑप्शन सी दे रखा है फेफड़ों की स्फीति द्वारा, ऑप्शन डी दे रखा पंजर की टूट के द्वारा। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फेफड़ों की अवस्थिति के द्वारा। याद रखिए निश्वासन होता है फेफड़ों की अस्फीति के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है। ऑप्शन ए दे रखा मछली, ऑप्शन बी दे रखा कबूतर, ऑप्शन सी दे रखा मेंढक, ऑप्शन डी दे रखा खरगोश। राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, मेंढक। देखिए अब इसमें क्या दे रखा है, ऑक्सीजन युक्त है, ऑक्सीजन रहेगा तो भी चलेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो भी चलेगा, दोनों को मिश्रण को सहन कर सकता है तो मात्र मेंढक होता है। याद रखिएगा मेंढक होता है, क्योंकि ये पानी में रहता है। तो ये याद रखिए मैंने आपको बताया था पानी में रहता है तो गिल्स के द्वारा शोषण करता है, जब बाहर निकल जाता है तो लंग्स के द्वारा शोषण भी करने लगता है। तो ये मात्र रहता है मेंढक। ठीक है, ये याद रखिएगा। फ्रेंड आज का सेशन यहीं तक रहेगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए आपको बता दूं, अगर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, रेलवे ग्रुप आरआरबी टेक्नीशियन, इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको बता दूं, अगर कोई डाउट आता है तो ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में। मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन है फ्रेंड आज का सेशन को पूरा देखिए।